अथ श्री स्कंद पुराणे श्री वैष्णव खंडे श्री वेंकटाचल महात्मा तथा श्री भूमि बराखंडे षोडशोदश अध्याय। अर्जुन का कालहस्तीश्वर के समीप भरद्वाज के आश्रम पर जाना और भरद्वाज जी के द्वारा अगस्त्य जी के प्रभाव का वर्णन। सूत जी कहते हैं, इस प्रकार सब तीर्थों का दर्शन करके आए हुए अर्जुन के मन में महानदी सुवर्णमुखी ने कई गुना आनंद बढ़ा दिया। उस नदी के पूर्व तट पर अर्जुन ने एक ऊंचा पर्वत देखा जो कालहस्ती के नाम से प्रसिद्ध है। उस महानदी में स्नान करके वे पर्वत के शिखर पर गए और वहां देव पूजित कालहस्तीश्वर नामक महादेव जी का दर्शन किया। पार्वती के साथ महादेव जी का भक्ति युक्त चित्त से पूजन करके वे कृतार्थ हो गए। तदंतर अर्जुन वहाँ के अभूतपूर्व पदार्थों का दर्शन करने के लिए उस पर्वत पर विचरने लगे। वहाँ पर्वतीय शिखरों पर एकांत प्रदेश में उन्होंने शिव जी के ध्यान में तत्पर हुए अनेकानेक दिव्य योगियों का दर्शन किया। साथ ही इंद्रियों को संयम में रखने वाले अनेकों शांत मुनियों को भी देखा। उनमें कोई तो निराहार रहते थे, कोई वायु पीते थे, कोई पत्ते चबाते थे, कोई सूर्य की धूप के ही आहार पर निर्वाह करते थे। उसके बाद उस पर्वत के दक्षिण भाग में घूमते हुए उन्होंने महर्षि भरद्वाज का पवित्र आश्रम देखा जो सब प्रकार की लक्ष्मी से सुशोभित था। कौतुक का तो वह एकमात्र स्थान था। सिंह, हाथी, व्याघ्र, चीता, रुरु, रंकु तथा अन्य मृगों से भरा हुआ था और वे भी सभी जीव आपस का सहज वैर भुलाकर एक दूसरे का हित साधन करते थे। उस आश्रम को देखकर पांडुनंदन अर्जुन ने तपस्वियों के प्रभाव की प्रशंसा की। अनेक श्रेष्ठ ब्राह्मण उस यात्रा में अर्जुन के साथ थे। उन सभी मित्रों के साथ उन्होंने आश्रम में प्रवेश किया और अपने सामने ही अनेक मुनियों से घिरे हुए प्रज्वलित अग्नि के समान तेजस्वी भरद्वाज जी को बैठे देखा। उनके सब अंगों में भस्म लगा हुआ था और कंधे पर मृग चर्म का उत्तरीय शोभा पा रहा था। इससे वे नूतन श्याम मेघ से आच्छादित कैलाश की भांति सुशोभित हो रहे थे। सुवर्ण के समान पीले रंग की लंबी जटाओं से प्रकाशमान थे। उन्हें देखकर ऐसा जान पड़ता था मानो श्रुति, स्मृति और पुराणों के अर्थों ने एकीभूत होकर मुनि का शरीर धारण कर लिया हो। वे दिव्य ज्ञान के शुभ आश्रय थे। धृति, शांति, दया, तुष्टि और शांति आदि सद्गुण नित्य उनकी सेवा में रहते थे। वे अखंड ब्रह्म तेज से दीप्यमान हो रहे थे। अर्जुन ने धीरे धीरे निकट जाकर मुनि के चरणाबिंदों के आगे पृथ्वी पर गिरकर साष्टांग प्रणाम किया। अपने आश्रम पर आए हुए कुंती नंदन अर्जुन को मुनि ने स्वयं उठाकर अभ्युदय का आशीर्वाद दिया। उस समय उनका चित्त हर्षोल्लास से परिपूर्ण था। यथावज्ञ अर्घ्य आदि प्रस्तुत करके मुनि ने अपने प्रिय अतिथि का सत्कार किया और एक आसन की ओर संकेत करके उन्हें उस पर बिठाया। जब वे बैठ गए तब उनसे स्वास्थ्य संबंधी कुशल प्रश्न किया। तदंतर अर्जुन भोजन करके तपोनिधि भरद्वाज मुनि के समीप ही बैठे और कथा सुनने के कौतूहल से दिन का शेष भाग वहीं व्यतीत किया। तत्पश्चात सायं संध्या करके अग्नि में आहुति दे अपने साथ आए हुए ब्राह्मणों सेवित वे मुनि के कुटी गृह में गए और वहां उनके आशीर्वाद से आनंदित होकर बैठे। उस समय सुवर्णमुखी नदी के शीतल जल को छूकर चलने वाली ठंडी वायु से अर्जुन को बड़ा हर्ष प्राप्त हो रहा था। सूत जी कहते हैं, अर्जुन ने सुखपूर्वक बैठे हुए भरद्वाज मुनि को प्रणाम करके विनय पूर्वक यह गंभीर वचन कहा। मुनि श्रेष्ठ, इस संसार में एकमात्र मैं ही धन्य हूँ जिसका आपने अपने पुत्र के समान भली भांति आदर किया है। भगवान, यह महानदी किस पर्वत से प्रकट हुई है और कौन इसे ले आया है तथा इसमें स्नान दान आदि करने से कौन सा पुण्य प्राप्त होता है? भरद्वाज जी ने कहा, महाबाहु अर्जुन, तुम कौरव कुल को पवित्र करने वाले हो और धर्मपुत्र युधिष्ठिर के छोटे भाई हो। मैंने अनेक राजा देखे हैं
परंतु वे तुम्हारे समान लीलायुक्त सरलता, दया, उदारता, धीरता और गंभीरता आदि गुणों से सुशोभित नहीं थे। कुल, विद्या और धन ये बलवान पुरुषों के अभिमान में कारण होते हैं, परंतु तुम्हारे जैसे कल्याण में पुरुषों के लिए वे भी नम्रता लाने में कारण हुए हैं। राजन, मैंने मुनियों के मुख से जो दिव्य कथा सुनी है वह तुमसे कहता हूँ, उसे सुनो। पूर्व काल की बात है, दक्ष कुमारी सती अपने पिता से अपमानित हो शरीर त्याग कर हिमालय की पुत्री के रूप में उत्पन्न हुई। फिर सप्तर्षियों ने आकर जब प्रार्थना की तब गिरिराज हिमालय विवाह के समय अपनी पुत्री भगवान शंकर को देने को उद्यत हुए। उसके बाद जगदीश्वर शिव पार्वती को ब्याह लाने के लिए हिमालय के निवास स्थान पर गए। उस स्थावर जंगम सभी प्राणी भगवान शिव के अमंगलमय विवाह का अभिनंदन करने के लिए वहां उपस्थित हुए। उन सबके भारी भार से उत्तर की भूमि नीची हो गई और दक्षिण की भूमि भार न होने से अत्यंत हल्केपन के कारण ऊंची हो गई। इससे सबको बड़ा भय हुआ। तब महादेव जी ने अगस्त्य जी के समीप जाकर कहा, मुने, यह पृथ्वी अधिक भार से दबकर विकृतावस्था को प्राप्त हो गई है। तुम ही इसको बराबर करने में समर्थ हो, अतः मेरे कहने से इस पृथ्वी को बराबर करो। तब बहुत अच्छा कहकर भगवान शिव को प्रणाम करके अगस्त्य जी दक्षिण दिशा में चले गए। विंध्य गिरी को लांघ कर अगस्त्य के दक्षिण दिशा में जाते ही पृथ्वी समभाव को प्राप्त हो गई। तदंतर अगस्त्य जी आगे जाकर किसी ऊंचे पर्वत को देखा। अगस्त्य जी ने आगे जाकर किसी ऊंचे पर्वत को देखा जो अपनी फैली हुई घाटियों से पृथ्वी को धारण करके स्थित था। वे धीरे धीरे उस पर्वत पर चढ़ गए और उसके मनोहर शिखर की सुरम्य स्थली में उन्होंने रहने का विचार किया। वहाँ अमृत के समान जल से भरा हुआ एक सरोवर था, जिसमें पद्म और उत्पल आदि फूलों की शोभा फैली हुई थी। उसके चारों ओर बहुत से वृक्ष लगे थे। अगस्त्य जी ने उसी सरोवर के उत्तर तट पर एक मनोहर भूभाग में उत्तम आश्रम बनाकर तथा पितरों, देवताओं, ऋषियों और वास्तुदेव का विधि पूर्वक पूजन करके मुनि समुदाय के साथ उसमें दीर्घ काल तक निवास किया। तपस्या में मन की वृत्तियों को लगाकर वहाँ के तपोवन में जब अगस्त्य मुनि रहने लगे, तब वह उत्तम सौभाग्य से सुशोभित पर्वत अगस्ती शैली के नाम से प्रसिद्ध हुआ। उत्तम सौभाग्य से सुशोभित पर्वत अगस्ती शैल के नाम से प्रसिद्ध हुआ। तथा श्री स्कंद पुराणे वैष्णव खंडे श्री वेंकटाचल महात्म्य तथा श्री भूमि वराखंडे षोडशोदशम अध्याय संपूर्णम। इसी के साथ स्कंद पुराण के वैष्णव खंड के श्री वेंकटाचल महात्म्य, जिसे श्री भूमि वराखंड कहते हैं, उसका 16वां अध्याय समाप्त हुआ। यदि आपको भगवान श्री वेंकट विष्णु की कथाएं पसंद आती हैं तो कृपा करके वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ अवश्य शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। जय श्रीमन्नारायण।